हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नौकरी फौरी। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्राचीन भारतीय इतिहास के चैप्टर 2 के प्रैक्टिस सेट को। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। चलिए देखते हैं, आज है चैप्टर 2 सिंधु घाटी सभ्यता हमारा टॉपिक है। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी जिसका उद्भव किस काल में हुआ था? तो आंसर हो जाएगा सी, ताम्रपाषाण काल में। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास भारत के पश्चिमी क्षेत्र में हुआ था और भारत के अलावा विस्तार किन क्षेत्रों में है? तो आंसर हो जाएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अगला था, अभी तक उत्खनन तथा अनुसंधान द्वारा करीब कितने सैंधव स्थल खोजे गए हैं? तो आंसर हो जाएगा सी, 2800। वर्ष 2018 में किस राज्य के बागपत जिले के सादिकपुर सिनौली गांव से लगभग 2000 ईसा पूर्व पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? उत्तर प्रदेश। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। सर्वप्रथम किसने 1826 ईस्वी में सैंधव सभ्यता का पता लगाया था? आंसर हो जाएगा चार्ल्स मैसन। वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष कौन थे जिनके नेतृत्व में प्रमुख हड़प्पा नगर स्थल का उत्खनन कर पता लगाया गया? तो 7 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, जॉन मार्शल। हड़प्पा सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा 20, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 दोनों सही है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता काल 2500 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व है। C14 के अनुसार हड़प्पा का काल 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व है। मिलान करना है, दिशा और स्थान दिए गए हैं। तो आंसर हो जाएगा ये सबसे पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर, सबसे दक्षिणी बिंदु दैमाबाद, सबसे पश्चिमी बिंदु सुतका कोंडोर, सबसे उत्तरी बिंदु मांडा। सबसे अधिक मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आंसर हो जाएगा बी, मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत कितने प्रजाति के लोग निवास करते थे? तो आंसर हो जाएगा 12 का डी। इनमें से उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो इनमें से सही सभी जो है सभी होगा, यानी भूमध्य सागरीय, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, अल्पाइन और मंगोलाइड। सबसे ज़्यादा किस प्रजाति के लोग रहते थे? तो आंसर हो जाएगा ए, भूमध्य सागरीय। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन की विशेषता क्या क्या थी? पर्यावरण के अनुकूल और जल निकास प्रणाली। सामान्यतः सभी नगर 2 भागों में विभक्त थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में कौन सा कथन जो है सही है? तो आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों कथन सही है। प्रथम भाग में उच्च दुर्ग निर्मित थे, इसमें शासक वर्ग निवास करते थे। दूसरे भाग में नगर या आवास क्षेत्र के साक्ष्य मिले जो अपेक्षाकृत बड़े थे। सिंधु घाटी सभ्यता में किनकी नगर नियोजन लगभग एक समान थी? तो 17 का आंसर हो जाएगा सी, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। किन नगरों को छोड़कर सभी में पकी हुई ईंटों का प्रयोग हुआ है? तो आंसर हो जाएगा डी, रंगपुर और कालीबंगा। मोहनजोदड़ो को डैश सैंधव सभ्यता का अद्भुत निर्माण है? तो 19 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, विशाल स्नानागार। हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। किसने हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर कहा? स्टुअर्ट पिगट। निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था? पिगट ने। हड़प्पा नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर एक दुर्ग का निर्माण किया गया जिसे व्हीलर ने टीले पर बने दुर्ग को किस नाम की संज्ञा प्रदान की? तो आंसर हो जाएगा ए, माउंट एबी। मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? आंसर हो जाएगा ए, वृहद स्नानघर। हड़प्पावासी कांसे का निर्माण करने के लिए किन धातुओं का उपयोग करते थे? तांबा और टीन। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति का निर्माण किस विधि द्वारा किया गया था? आंसर हो जाएगा ए, द्रव्यमोम विधि। निम्नलिखित में किस स्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? तो आंसर हो जाएगा 27 का ई, मोहनजोदड़ो और लोथल से। निम्नलिखित में से किस एकमात्र सैंध स्थल से वक्राकार ईंटें मिली हैं? तो आंसर हो जाएगा सी, चनुदड़ो। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथन में किस सैंधव स्थल से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा डी, चानुदड़ो से। किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला है। पूर्वोत्तर हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। यहाँ एक औद्योगिक केंद्र था जहाँ मणिकारी मोहर बनाने, भार माप के बटखरे बनाने का काम होता था।
निम्नलिखित में से किस पुरातत्वविद ने चाणूरों से मनका बनाने का कारखाना तथा भट्टी की खोज की है? तो आंसर हो जाएगा सी मैके। कौन सा सैंधव स्थल के नगर दो भागों में न बांटकर एक ही रक्षा प्राचीर से पूरे नगर को दुर्गीकृत किया गया? लोथल। निम्नलिखित में से किस स्थान या स्थल से 20 समाधियों तथा 3 युग्मित समाधियों का उदाहरण मिलता है? तो आंसर हो जाएगा बी लोथल से। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक स्थल को 2012 में ग्लोबल हेरिटेज फंड ने विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया है? राखीगढ़ी। निम्नलिखित में से किसका साक्ष्य कालीबंगा से नहीं मिलता है? तो आंसर हो जाएगा डी मिट्टी के तराजू। किस सैंधव स्थल से शवों के अंत्येष्टि हेतु तीनों विधियों के प्रमाण मिले हैं? कालीबंगा से। अगला क्वेश्चन है कालीबंगा से प्राप्त शवों के अंत्येष्टि संस्कार हेतु 3 विधियों में से कौन सी एक विधि नहीं मिला है? तो आंसर हो जाएगा डी लोथल। किस सैंधव स्थल से कालीबंगा की तरह हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन दोनों संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं? आंसर हो जाएगा बी बनावली। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथन में किस सैंधव स्थल से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा पहले क्या क्या है? तो जल निकास प्रणाली का अभाव, जहाँ से मिट्टी का बना हल मिला है और अधिक मात्रा में जौ मिले, तो ये सभी आंसर हो जाएगा इसका सी यानी बनावली के लिए है। निम्नलिखित में कहाँ से सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों से निर्मित शिलालेख प्राप्त हुए हैं? धौलावीरा से। निम्नलिखित में कौन सा साक्ष्य धौलावीरा से प्राप्त हुआ है? तो आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। जल संरक्षक तकनीक, नगर 3 भागों में विभाजित था, दुर्ग भाग, मध्यम भाग और निचला भाग, एकमात्र स्टेडियम हड़प्पा सभ्यता का मिलान करना है। 41 का आंसर हो जाएगा सी। अनेक घरों में कुएं, कालीबंगा स्वास्तिक चिन्ह, हड़प्पा सूती कपड़ा, मोहनजोदड़ो लिपस्टिक और कंगा, चाणूदड़ो कब्रगाह, सुरकोटदा। यहाँ भी मिलान करना है तो आंसर हो जाएगा ए। हड़प्पा रावी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, कालीबंगा घग्गर, लोथल भोगवा, चाणूदड़ो सिंधु नदी। अगला देखते हैं, इसे भी मिलान करना है तो 43 देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए लोथल रंगनाथ राव, चाणूदड़ो एनजी मजुमदार, कालीबंगन अमलानंद घोष, बनावली रविंद्र सिंह विष्ट, रंगपुर रंगनाथ राव। किस वर्ष हड़प्पाई लिपि की पहचान की गई? तो आंसर हो जाएगा सी 1853 में। हड़प्पाई लिपि में लगभग कितने चिन्ह मिले हैं जो सेलखड़ी के आयताकार मोहरों पर तांबे की गुटिकाओं आदि मिलती हैं? तो आंसर हो जाएगा बी 64। हड़प्पाई लिपि पिक्टोग्राफ अर्थात चित्रात्मक थी जो दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती थी। इस पद्धति को क्या कहा गया? तो आंसर हो जाएगा ये ब्रूस्टफेडन। हड़प्पाई लिपि में सबसे ज़्यादा चित्र किसके प्राप्त हुए हैं? तो आंसर हो जाएगा 47 में डी A+B यू आकार और मछली। सिंधु घाटी के लोग किस प्रकार का भोजन करते थे? तो आंसर हो जाएगा सी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त सभी। यहाँ के लोग मनोरंजन के लिए चौपड़ और पासा खेलते थे। सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय कम शांति प्रिय ज़्यादा थे। यहाँ के लोग गणित, धातु निर्माण, माप तौल प्रणाली, ग्रह नक्षत्र, मौसम विज्ञान इत्यादि की जानकारी थी। अगला के सिंधु सभ्यता के श्रमिकों की स्थिति का आकलन कर किसने यह बताया कि दास प्रथा प्रचलन में थी? तो 50 का आंसर हो जाएगा व्हीलर। हड़प्पाई के राजनीतिक संगठन का कोई स्पष्ट आभास नहीं है, तो शासन व्यवस्था किस वर्ग के हाथों में थी? तो 51 का आंसर हो जाएगा सी वणिक वर्ग। किसके अनुसार मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक था? आंसर हो जाएगा ये हंटर। सिंधु सभ्यता के लोगों का शासन मध्यवर्गीय जनतंत्रात्मक शासन था और उसमें धर्म की महत्ता थी। यह कथन किसका है? व्हीलर का। निम्नलिखित में कौन सा एक सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नहीं है? तो आंसर हो जाएगा डी कोटदोजी। रंगपुर, प्रभासपट्टन और सुरकोटदा था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है तो 55 में देखते हैं उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी कथन जो है सही है। हड़प्पा सभ्यता में माप का दशमलव प्रणाली तथा मापतौल की इकाई 16 के गुणक में होती थी। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को दिया जाता है तथा यूनानियों ने इसे सिडोन नाम दिया। कृषि कार्यों एवं व्यापार तथा परिवहन में पशुओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी। पशुओं में कुबड़ वाले बैल की महत्ता अधिक थी। सिंधु सभ्यता के लोग का प्रमुख खाद्यान्न गेहूँ तथा जौ था। कहाँ के निवासी हाथी पालते थे? तो आंसर हो जाएगा गुजरात।
सैंधव निवासी ईश्वर की पूजा किस रूप में करते थे? मानव, पशु, और वृक्ष। निम्नलिखित में से किस सैंधव स्थल से प्राप्त अग्निकुंड के साक्ष्य के आधार पर कहा जा सकता है कि अग्नि तथा स्वास्तिक की पूजा की जाती थी? कालीबंगा। स्वास्तिक और चक्र किस देवता के पूजा के प्रतीक थे? सूर्य। सैंधववासी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, इसलिए मृत्यु के बाद दाह संस्कार की कौन सी विधि प्रचलित थी? उपयुक्त विधि पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान और कलंश समाधान। मूर्ति पूजा का आरंभ संभवतः किसकी देन है? सैंधव सभ्यता की। निम्नलिखित में किस सभ्यता में पूर्ण विकसित नगरीय जीवन का सूत्रपात हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होते हैं, तो आंसर हो जाएगा बी, अर्थव्यवस्था। सिंधु सभ्यता संबंधित है आदि ऐतिहासिक युग से। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या था? मृद भांड। अगला है हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो आंसर हो जाएगा सी, पुरातात्विक खुदाई। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत कहाँ पाई गई? तो आंसर हो जाएगा ए, मोहड़े से। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो 69 का आंसर हो जाएगा ए जो है गलत है। सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो 70 का हमारा आंसर हो जाएगा सी। हड़प्पा दयाराम साहनी 1923-24 तथा 1924-25। हस्तिनापुर बीवी लाल 1950 से 52। तक्षशिला जॉन मार्शल 1913 से 34। कौशाम्बी एनसी मजूमदार 1936 से 37। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, आंसर हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? लाल। निम्नलिखित पशुओं में किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहड़ों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? तो आंसर हो जाएगा ए, गाय का। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। प्राचीन स्थल है, पुरातात्विक खोज है, तो 74 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, 2143। लोथल, गोदीबाड़ा, कालीबंगन, जुता हुआ खेत, धोलावीरा, हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह और बनावली पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की आकृति। अगला देखते हैं सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो 75 का आंसर हो जाएगा बी। हड़प्पा, रावी नदी, हस्तिनापुर, गंगा, नागार्जुन कोंडा, कृष्णा, पैठन, गोदावरी। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में कौन सा कथन असत्य है? तो आंसर हो जाएगा डी जो है गलत है। नगरों में नालियों का सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृदेवी की उपासना की जाती थी। तीनों कथन जो है सही है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। उपयुक्त में जो है सही कथन का जो है चयन करना है, तो आंसर हो जाएगा डी। उपयुक्त सभी के लिए, अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, अपने उद्योगों के लिए। निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है? 78 का आंसर हो जाएगा सी जो है गलत है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात, रोपड़ पंजाब। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना। हड़प्पा स्थल और भारत के राज्य क्षेत्र दिए गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बालू ये हो जाएगा। हरियाणा मांडा, जम्मू कश्मीर पाडरी, गुजरात हुलास, उत्तर प्रदेश। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा सी, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है, तो आंसर हो जाएगा सी, सौराष्ट्र में। दधेरी एक प्रवृत्ति हड़प्पाई पुरा स्थल है, आंसर हो जाएगा बी, पंजाब का। सिंधु घाटी सभ्यता जो है तो कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा ए, लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल क्या है? तो आंसर हो जाएगा डी, राखी गढ़ी। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी है, तो सही उत्तर बताना है, तो 86 का आंसर हो जाएगा बी, सिंधु, चिनाब, झेलम। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, तो आंसर हो जाएगा बी, इंद्र और वरुण के। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जोड़ा है वो है रखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी। हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाए, ए कनिंघम। निम्नलिखित में कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो आंसर हो जाएगा डी, वी ए स्मिथ।
भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? तो आंसर हो जाएगा 91 का डी। नगर संस्कृति, लोहे का हल, हाथ, चांदी के मुद्रे और सिक्के, सोने के सिक्के। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा स्थल से मिला है। कहाँ से मिला है ये? लोथल से। निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? आंसर हो जाएगा डी बनावली। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उपयुक्त में से सही कथन का चयन करना है। तो आंसर हो जाएगा ए 1 और 2 सही है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? धोलावीरा। हड़प्पन स्थल सनौली को अभी हाल ही में उत्खननों में प्राप्त हुआ है। मानव समाधान। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडा भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया? भारत में। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? इनमें से कोई नहीं। निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से समृद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? तो 100 का हमारा आंसर हो जाएगा डी मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों से कौन सी वृक्ष की आकृति मिलती है? तो आंसर हो जाएगा बी पीपल। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? घोड़ा। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर। IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की न के बराबर वर्षा का ना होना जो है घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा? तो आंसर हो जाएगा डी 900 वर्ष। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंहयुक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है कालीबंगा से। निम्नलिखित सभ्यताओं को उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा एज़टेक, माया, फिर मुइस्का, फिर इंका। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? तो 107 का आंसर हो जाएगा सी सुमेरिया। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई या आपको हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।